हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फ्रेश मार्केट अपडेट्स। काफ़ी लोग इस वक्त पैनिक्ड हैं कि क्या मुबशिर भाई बेयर मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस देखते हैं। पहले तो वो लोग ज़रा कमेंट करके बताओ कि कौन कौन रोज़ देखता है वीडियोस। और काफ़ी लोग नए हैं जो कि इस वक्त शदीद पैनिक्ड हैं कि क्या मुबशिर भाई मार्केट यहाँ पर डंप करने वाली है, क्या सिनेरियो है मार्केट का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपको मैं पूरा सिनेरियो समझाऊंगा बिटकॉइन का, ठीक है। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे, किस तरीके की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और कोई हम आज डेली आर का 4 आवर्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, बट उसको ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। हमारा फोकस होगा कि मार्केट अब मजीद लॉन्ग टर्म में क्या करने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों का जो पैसा लगा हुआ है वो इस कंडीशन पे लगा हुआ है कि अगर बीटीसी ऑल टाइम हाई लगता है तभी हम लोग रिकवरी करेंगे, वरना हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग रिकवरी कर सकें, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग सिनेरियो बाय सिनेरियो चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से अभी चीज़ इस बुल मार्केट के अंदर जो है वो चल रही है, ठीक है। पिछली बुल मार्केट का ट्रेंड क्या था? पिछले बुल मार्केट का ट्रेंड ये था कि मार्केट हमारे पास बाउंस करती थी और शॉर्ट टर्म करेक्शन लेती थी, ठीक है। शॉर्ट टर्म करेक्शन लेती थी जैसे कि 2 हफ्ता या 3 हफ्ता, जिसके बाद वापस मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगा देती थी। फिर ये सिनेरियो होता था कि मार्केट 1-1.5 हफ्ते के लिए जो थी वो करेक्शन लेती थी, फिर अपना ऑल टाइम हाई लगा देती। फिर ये होता था कि हमारे पास मार्केट जो है वो कुछ 1-2 हफ्ते के लिए करेक्शन लेती थी, फिर ऑल टाइम हाई लगा दी थी। अब हर हमारे पास अप ट्रेंड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। जैसे कि 2017 की अगर हम बात करें तो मार्केट वॉज वेरी इमेच्योर। उस वक्त क्या था कि ना हमारे पास बैंक्स इतना इन्वॉल्व थे, ना हमारे पास लोग इतना इन्वॉल्व थे। तो मार्केट क्या थी, बाउंस करती थी, थोड़ा सा पैनिक फैलता था, डंप कर जाती, तो लंबे टाइम के लिए जो थी वो डंप रहती थी, फिर दोबारा कोविड आ जाता था, फिर बाउंस कर दी थी। तो ये सिचुएशन थी। जब से अडॉप्शन बढ़ी इस पॉइंट से, तो मार्केट अपना ट्रेंड यहाँ पे इस तरीके का रखा था कि 2-2 हफ्ते की करेक्शन देन बाउंस, 2-2 हफ्ते की करेक्शन देन ऑल टाइम हाई, 2-2 हफ्ते की करेक्शन देन ऑल टाइम हाई। फिर यहाँ पर हमारे पास जो थी वो रेगुलेशंस वगैरह के सीन चले थे, लाइसेंस वगैरह के इशू चले, तो मार्केट टेम्परेरी डंप हुई थी बट अगेन रिकवर्ड। और यही हुआ कि 3 हफ्ते के लिए मार्केट करेक्शन लिया, फिर दोबारा बाउंस, सही है। फिर बेयर मार्केट स्टार्ट हो गई। इस बार का ट्रेंड क्या है? इस बार का ट्रेंड हमें कतई वैसा नहीं लग रहा कि मार्केट टेम्परेरी करेक्शन ले और बाउंस। इस बार का ट्रेंड ये है कि मार्केट जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया, इसके बाद मार्केट एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर जा रही है, ठीक है। पहले क्या होता था, मार्केट अपना ऑल टाइम हाई हिट करती थी, 2 हफ्ता करेक्शन, बाउंस। क्योंकि ये था कि फ्रेश लिक्विडिटी मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो रही थी, टेस्ला नई नई अडॉप्शन कर रहा था बिटकॉइन की, माइकल सेलर्स मार्केट के अंदर था नहीं, तो बिल्कुल नई नई अडॉप्शन थी मार्केट की। तो क्या था कि इतना लोग अवेयर नहीं था। अभी अगर आप देखोगे तो आप एक पत्थर उठाओगे तो हर एक टिकटॉकर आपको अभी क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस बनाता हुआ नजर आएगा, एक पंजाबी गाने के ऊपर वीडियो बनाएगा। और आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोग कूद जाते हैं तो फिर उस चीज़ के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, गेन्स के चांसेस कम हो जाते हैं और फिर इस तरीके के मसले ज़्यादा आ जाते हैं। तो अभी मार्केट क्या कर रही है हमारे पास, अब गौर से सुनो, ठीक है। ऑल टाइम हाई लगाती है और एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑल टाइम हाई एंड देन डीप कंसोलिडेशन मोड, इसके बाद मार्केट ने जो है वो रिकवरी दी और नया ऑल टाइम हाई हिट किया। फिर हमने देखा कि मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, अगेन इन डीप कंसोलिडेशन मूड मार्केट यहां पर हमारे पास जो है वो चलेगी। और तकरीबन ये कंसोलिडेशन ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट इसने बड़ी कंसोलिडेशन की। जो पहले होता था कि 2 हफ्ते में मार्केट रिकवर कर जाती थी, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हफ्ते मार्केट ने लिया और इस पॉइंट पे पूरा मार्केट ने 1 साल लिया, ठीक है। तो क्या हम नोट कर रहे हैं हर अभी स्टॉप इस वाले साइकिल के अंदर कि मार्केट ऑल टाइम हाई कंसोलिडेशन, ऑल टाइम हाई कंसोलिडेशन एंड देन ऑल टाइम हाई। और अभी हम यहाँ पे कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर जो है वो होती हुई देख रहे हैं। क्विक रिकवरी हमने नहीं देखी मार्केट के अंदर, जबकि हमारे पास ये शायद पिछले हफ्ते हमारे पास ऑल टाइम हाई लगा था हमारे पास अक्टूबर की पहले वीक में, और अब हमारे नवंबर का पहले वीक स्टार्ट हो चुका, मतलब 1 महीना हो गया मार्केट अभी तक अपने कंसोलिडेशन मोड के अंदर है। अब डेली बेसिस के ऊपर मैं वीडियोस भी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि हमने लास्ट वीडियो आई थिंक इस पॉइंट पे बनाई थी कोविड वाले एफएमसी वाले टाइम पे। इसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे तो कोई हमारे पास मोमेंटम नहीं है, ना ऑल्ट्स के अंदर ना किसी चीज़ के अंदर। बीटीसी सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और रुक कर 4-5 हज़ार डॉलर की करेक्शन ही ले रहा है और कोई हमें खास रैलीज मार्केट के अंदर नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हम पिछली बार भी अगर देखेंगे जब मार्केट अपने एक डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर चल रही थी, तब भी ये हो रहा था कि मार्केट पंप होती थी और करेक्शन ले रही थी, पंप होती थी करेक्शन ले रही थी, इस तरीके की कंसोलिडेशन थी और एक बड़ा डंप और मार्केट ने रिकवरी दे दी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस बार का साइकिल उस तरीके का नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ज़्यादा है, बिटकॉइन की अडॉप्शन ज़्यादा है, ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट रुक कर उनको मैनिपुलेट करती है, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ का आइडिया आपको इस चीज़ से हो जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारे लिक्विडेशन मतलब मार्केट के अंदर पैसा कितना है, लोग कितना है, ठीक है। आपको मैं इजी अल्फाजों में समझा दूं। यहाँ पे मार्केट ने जब एक करेक्शन ली थी ना बड़ी 16% की, तो उसमें क्या होता है $20 बिलियन लिक्विडेट हो गए, ठीक है। इससे आइडिया लगाओ कि मार्केट के अंदर कितना पैसा है। मींस इतनी लिक्विडेशन ना FTX में हुई थी, ना लूना में हुई थी, ना 3AC क्रैश में हुई थी, मतलब तीनों की कंबाइन मिला के भी जो हमारे पास लिक्विडेशन थी वो $9 बिलियन की थी। अभी के टाइम पे क्या हुआ, एक छोटी सी करेक्शन के ऊपर बिटकॉइन की 20 बिलियन, इवन BTC 1 लाख के नीचे भी नहीं
आया, $20 बिलियन लिक्विडेट हो गए। तो यहाँ पर आप समझ लो कितना पैसा, और मार्केट मेकर्स अभी छोटी छोटी मूव्स दे देकर ये जो मूव्स दे रहे हैं ना, इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट मेकर्स आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मार्केट देखो एक रोलर कोस्टर राइड नहीं रही पहले की तरह, मार्केट इज बिट मैच्योर नाउ। तो यहाँ पर ये जो 2-2 हफ्ते की या 3-3 हफ्ते की करेक्शंस होती थी उस तरीके का हिसाब नहीं है। ये जो आपके पास पॉइंट्स होते हैं कंसोलिडेशन वाले, इसमें आप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें बाय करते हो, फिर जब बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई लगाता है तो आप सेल करते हो। फिर हमने यहाँ पे यही किया कि लॉन्ग टर्म के लिए हमने चीज़ें बाय की, जब बीटीसी कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया था हमारे पास, फिर ऑल टाइम हाई पे हम निकले, और अभी बीटीसी वापस हमारे पास जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर चला गया है। ठीक है, तो क्या ये हमारे पास बेयर मार्केट की इफ्तिताह होने वाली है मुबशिर भाई? क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बेयर मार्केट यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। अगर आप M2 ग्लोबल मनी को जाकर देखोगे, मतलब ग्लोबली लिक्विडिटी कितनी है मार्केट के अंदर, तो वो पहले से बहुत ज्यादा है। बैंक्स बाय कर रहे हैं, जो बैंक्स पहले क्रैकडाउन किया करते थे इस पॉइंट के ऊपर, आज वही बैंक्स दबा के बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े हमारे पास चीजें लोग बाय कर रहे हैं, तो मार्केट्स के अंदर अभी लिक्विडिटी ज्यादा है। तो बेयर मार्केट अगर शुरू भी होती है तो उसके अंदर इतना बड़ा डंप नहीं आएगा, लेकिन बेयर मार्केट इज नॉट स्टार्टेड येट। ये चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। खैर, हम वीडियो बना रहे हो, बीटीसी ने हमारी आंखों के सामने 1,07,000 की सपोर्ट को तोड़ दिया। खैर, हम वीडियो पर आते हैं। खैर, हम क्या कह रहे थे कि बेयर मार्केट अभी स्टार्ट नहीं होगी। बेयर मार्केट के लिए हमें काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि किसी एक्सचेंज का बैंकरप्ट हो जाना, किसी बड़े मार्केट मेकर का यहाँ पर जो है वो वाइप्ड आउट हो जाना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास हुआ था जब बेयर मार्केट स्टार्ट हुई थी। तो चाइनीज एवरग्रांडे एक बड़ा मार्केट मेकर था, वो वाइप्ड आउट हो गया था। फिर यहाँ पर हमारे पास लूना चला गया था, फिर यहाँ पर हमारे पास FTX भाग गया था। अभी कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। ये रीजंस बनते हैं बेयर मार्केट। तो ऐसा अभी कोई ग्लोबल इवेंट नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम कहें कि यार ये तो मार्केट के अंदर एक पैनिक फैल गया। एक्सचेंजेस भी बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रही हैं। हाँ, MEXC पे फंड आया था, बट वो भी अभी जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद बाइनेंस के ऊपर थोड़े से फंड्स आए थे, बट वो भी अभी रिजॉल्व हो चुका है। तो ऐसी कोई न्यूज़, ऐसा कोई सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिल रहा। जो मार्केट मेकर्स है वो भी अभी इस वक्त जो है वो बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई न्यूज़ तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्हाट यू शुड डू राइट नाउ, देखो अगर मार्केट ने हमारे पास पहले की कंसोलिडेशन के अंदर अगर टाइम लिया था तो हम एक एक्सपेक्टेशन टाइम निकालते कि जैसे यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा और यहाँ तक बीटीसी ने जो है वो 168 डेज की कंसोलिडेशन की, फिर यहाँ पर ऑल टाइम हाई लगा तो फिर बीटीसी ने इसके बाद जो है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 63 डेज की कंसोलिडेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास बिटकॉइन ने तकरीबन 170 दिन और यहाँ पर 2 महीने की कंसोलिडेशन की, और अभी ऑल टाइम हाई लगने के बाद शायद बीटीसी ने मेरे ख्याल से जो है वो सिर्फ 21 या 28 दिन की कंसोलिडेशन की है। अगर मिनिमम कंसोलिडेशन हमारे पास 40 से 50 दिन की भी हो रही है ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट करो कि नवंबर का पूरा महीना भी मार्केट थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर सकती है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके लोगों को डरा सकती है। क्योंकि ये पैसा कैसे कमाएंगे मार्केट मेकर्स? आपको मैनिपुलेट करके। ठीक है, मेरी नज़र में बेयर मार्केट इज नॉट स्टार्टेड येट, और मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करता हुआ क्या आ रहा हूँ कि आपने जो है वो क्वालिटी ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है। जैसे कि इथेरियम हमारे पास हो गया, दिस इज क्वालिटी वन। ठीक है, चेनलिंक हो गया, सोलाना हो गया, ये सारे क्या हैं, ये अच्छे क्वालिटी वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फॉरन क्विक रिकवरी दे देते हैं। और अगर बेयर मार्केट अल्लाह ना करे स्टार्ट हो जाती है तो ये कॉइन्स ऐसे हैं कि पिछली बुल मार्केट में अगर यहाँ थे तो फिर दोबारा मार्केट स्टार्ट हुई तो सोल ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। ठीक है, ईथ अगर पिछली बुल मार्केट में यहाँ था तो फिर मार्केट ने दोबारा अपना ऑल टाइम हाई हिट किया तो ये भी रिकवर हो गया। तो ये कॉइन्स क्या में आप फंसोगे नहीं, आपको क्विक रिकवरी दे देंगे। ठीक है, तो ये मेरा सिनेरियो आपसे रहने वाला है। और इसके अलावा काफ़ी लोग जो पूछते हैं कि क्या मुझे भाई बेयर मार्केट कब स्टार्ट होगी, हम कैसे इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं, तो मैं हर बार आपको, जो लोग हमारे पुराने व्यूवर्स उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बता दूं, इस चीज़ को मैं पिछले 1 महीने से तस्करा करता हुआ आ रहा हूं। ये वीकली लेवल के ऊपर आपने मूविंग एवरेज खोलनी है और आपने इसको कर देना है 50। इसकी वैल्यू आपने 50 सेट करनी है। 50 वीकली मूविंग एवरेज हमारे पास एक बॉर्डर है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीटीसी का हम USD चार्ट खोल लेते हैं ताकि हमारे पास पूरा डिटेल चार्ट आ जाए कि मार्केट किस तरीके से जो है वो चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, हमने लोगैरिथम चार्ट ओपन कर लिया। अब देखो, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये पिछले 50 हफ्तों की एक एवरेज प्राइस है। अगर मार्केट इसके बिलो आती है ना तो आपकी बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। लेकिन हमने क्या देखा, जब से मार्केट ने इसको फ्लिप किया 2023 में, बिटकॉइन इस लेवल के बाद जब एक ऑल टाइम हाई लगाता है और हम कहते हैं ना कि कंसोलिडेशन होती है, तो कंसोलिडेशन का जो बॉटम होता है वो ये वाली लाइन बनती है, जिसमें मार्केट क्या करती है, इसको कितना प्यारा सपोर्ट बनाती है और दोबारा बाउंस कर जाती है। फिर जब दोबारा ये हुआ कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन का बिल्कुल एंड टाइम आया, मार्केट ने अगेन हमारे पास जो है वो इस लाइन को जो है वो सपोर्ट बनाया और बाउंस करके, और अभी भी हम इस लाइन के अबव हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब तक हम इस रीजन को होल्ड कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन अ बुल मार्केट एंड बीटीसी कैन स्टिल हिट 1,30,000 1,20,000 पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन एक बार अगर हम इस लाइन के बिलो आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या पैनिक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं आपको समझाता हूं क्या करना चाहिए आपको। देखो, एक हिस्ट्री रही है। देखो, ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी हिस्ट्री रही है। देखो, इवन 2000 हम बात करते हैं 2012 की। ठीक है, 2012 में जब मार्केट इसके ऊपर रहा करती थी, बुल मार्केट थी, उस वक्त तो इतना मैच्योर नहीं था मार्केट। लेकिन जैसे हमने देखा कि 2014 में मार्केट यहाँ तक आई तो फिर दोबारा 50 वीकली मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना और बाउंस कर गई। एंड अगेन जब इसके बिलो आई 2014 में, देखो जैसे हम इसके नीचे गए क्या हुआ, नीचे जाने के बाद मार्केट ने एक बेयर मार्केट में चली गई, एक डेड कैट बाउंस दिया, अगेन डंप कर गई। फिर जैसे ही 2015 में इसको फ्लिप किया मार्केट में, देखो कैसा मोमेंटम आया, देख रहे हो। फिर 2017 का हमने ऑल टाइम हाई जो है वो
लगते हुए देखा। फिर 2017 में भी देखो इसको सपोर्ट बना रही थी मार्केट, बार बार इससे बाउंस कर रही थी, फिर जैसे हम इसके नीचे गए रिट्रेसमेंट हुई रेजिस्टेंस की और फिर मार्केट एक डीप बेयर मार्केट में चले गई। फिर 2019 में हमने इसको दोबारा ब्रेकआउट किया। अब ये जो नीचे मार्केट गई थी ना, ये सिर्फ एक इसके अंदर लैग हुआ 50 वीकली मूविंग एवरेज के अंदर, वो सिर्फ कोविड की वजह से हुआ। कोविड उस वक्त आ गया था जिसमें हमारे पास बहुत पैनिक फैला था, लेकिन फिर दोबारा इसके अबव मार्केट आ गई और यहाँ पर जैसे इसको सपोर्ट बना रही थी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई हिट कर रही थी और जैसे ही 2021 में मार्केट इसके नीचे गई एक रिट्रेसमेंट, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखी थी ना एक रिट्रेसमेंट, यहाँ पर इस तरीके की रिट्रेसमेंट यहाँ देखी और फिर एक बेयर मार्केट। लेकिन जब से हमने इसको फ्लिप किया 2023 में मार्केट हमारे पास इसके अबव है एंड द गुड साइन इस के मार्केट स्टिल इस रीजन के जो है वो अबव ट्रेड कर रही है। तो आपका जो बॉटम हो सकता है इस कंसोलिडेशन जोन का, देखो मार्केट इसके थोड़ा सा नीचे भी आती है लेकिन वो विक्स होती हैं और विक्स क्या होती है, मैनिपुलेशंस के लिए होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 78 के पे ये रीजन बन रहा था तो मार्केट ने 74 के तक डंप लगाया, यहाँ पर हमारे पास 55 के पे ये रीजन बन रहा था तो मार्केट ने 49 तक डंप लगाया। तो आप एक्सपेक्टेशन में रखो कि मार्केट आपको थोड़ा सा वीक करने के लिए भी इस रीजन तक जो है वो आ सकती है 98 97 तक। तो मैं आपको एक बॉटम दे देता हूँ, ठीक है, और वो बॉटम ये है कि अब तक मार्केट हमारे पास इस रीजन को होल्ड कर रहा है, ये पूरा जो बॉक्स मैंने बनाया है इस रीजन को होल्ड कर रहा है। वी आर 100% सेफ राइट नाउ, ठीक है। आप अपनी ऑल्ट्स के अंदर होल्डिंग्स रखें, लेकिन मैं आपको एक रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आपकी जो होल्डिंग्स होने चाहिए वो अच्छे कॉइन्स के अंदर होनी चाहिए, किसी मीम कॉइन किसी शिट कॉइन के अंदर नहीं होनी चाहिए। होता यह है कि मार्केट पूरी रिकवर कर जाती है बट एक छोटा कॉइन मीम कॉइन वो फिर कभी रिकवर नहीं कर पाते। चेन लिंक, इथेरियम, सोलाना हो गया, एवेक्स हो गया, इनको होल्ड करने का फायदा यह है कि देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इन कॉइन्स को ऐड करो, ठीक है। चेन लिंक बहुत अच्छी जगह पर है, मैंने इसको 16.3 पे बाई करवाया था आपको और अभी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। चेन लिंक 3700 पे चल रहा है, बहुत अच्छे रीजन के अंदर है। तो मैं आपसे कहूँगा ये कॉइन्स क्या है, ये रिकवरी क्विक दे देते हैं, इनकी एक ग्लोबल अडॉप्शन है। चेनलिंक जैसा अमेरिकन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इथेरियम हमारे पास एक लेयर 2 प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने आपको यही समझाया कि मार्केट अभी क्या है उस तरीके की नहीं है कि छोटी छोटी करेक्शंस ले और बाउंस करे। अभी मार्केट हमारे पास डीप कंसोलिडेशन मोड के अंदर जाती है जहाँ पे पोजीशंस लिक्विडेट होती हैं, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई, फिर लिक्विडेशन। जब ये आप देखो ना कंसोलिडेशन में क्या हो रहा होता है, कंसोलिडेशन के अंदर बड़ी बड़ी वेल्स बाय कर रही होती हैं। सेम यहाँ पर भी हमने देखा कंसोलिडेशन के अंदर वेल्स बाइंग करी, तो अभी भी हम यही देख रहे हैं कि लोग बाइंग कर रहे हैं, कोई सेलिंग तो नहीं कर रहा। मैंने तो नहीं देखा कि माइकल सेलर ने बेच दिया, मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पर हमारे पास ब्लैक रॉक सेल कर रहा है। वो बस छोटी मोटी मूव्स करते रहते हैं 400-500 मिलियन को, उसको लेकर पैनिक मत करो क्योंकि वो 8 लाख से ज्यादा बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं। तो अगर वो 100-200 बिटकॉइन हिला भी देते तो उसको देख के पैनिक नहीं हुआ करो। मसला तब होगा जब वो 10-20 हज़ार बिटकॉइन एक साथ बेचें, ठीक है। वो ऐसी कोई हमने चीज़ नहीं देखी। तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई बेच रहा है, मैंने तो ये देखा कि वो लोग खरीद रहे हैं, उनके इन्फ्लोज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे और ये सारे सिनेरियो। फॉर नाउ बी चिल, बी सेफ। अगर मार्केट इसके बिलो चली जाती है, ठीक है, समझो आपकी बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, तो मार्केट ने आपको एक डेड कट बाउंस जरूर देना है। और ये डेड कट बाउंस आता है इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े मार्केट मेकर्स भी आउट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक आया था, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने देखा था 2017 के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास आया था। तो जो डेड कट बाउंस है उसके अंदर आप एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मार्केट अपने सपोर्ट तोड़ती है तो जाहिर सी बात है सीधा नीचे नहीं गिरेगी क्योंकि मार्केट मेकर्स बड़े चलाक है। तो यहाँ पर आपके पास एक डेड कट बाउंस भी देगी मार्केट, तो वो आप फिर एग्जिट स्ट्रेटेजी अपनी प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक क्वालिटी होल्ड कर रहे हो तो अगर दोबारा बुल मार्केट आती है तो रिकवर कर जाएगा। और इस बार अगर बेयर मार्केट सपोज करो आ भी गई तो कितनी गिर जाएगी, क्योंकि इस बार हमारे पास अडॉप्शन ज्यादा है। पहले ये था कि बिटकॉइन काफी इमैच्योर था, जैसे 2017 के अंदर बिटकॉइन के अंदर तो लोग ही नहीं थे। फिर 2021 में जब लोग आए तो हमारे पास बैंक्स क्रैकडाउन कर रहे थे, बैंक्स भी हैं, ब्लैक रॉक भी है, सब है। तो आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि मार्केट, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि बेयर मार्केट में बीटीसी कभी 660 के नीचे जा सकता है, ठीक है। ये आपके पास एक टॉप बॉटम हो सकता है और इस कंडीशन में आपके पास जो क्वालिटी ऑल्ट्स उसके अंदर कंसोलिडेशन कर सकते हो। ये तो खैर बहुत बात का सिनेरियो है, लेकिन अभी बताने का मकसद ये है आपको कि मार्केट इस बार पिछली मार्केट से डिफरेंट है और हमारे पास लेवल्स की रिस्पेक्ट भी कर रही है और कंसोलिडेशन हो रही है जिसमें हमारे पास एक हाई लेवरेज अमाउंट जो है वो लिक्विडेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ईजी रहो। फिलहाल तो ऐसे कोई सिनेरियो नहीं है, मार्केटिंग कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, चीज़ें भी फेवर में, रेट कट्स भी हो रहे हैं, तो फिर यहाँ पे कोई सेल तो कर नहीं रहा, लोग बाइंग ही कर रहे हैं। तो बस आप भी उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करो, उनके पोर्टफोलियो को ट्रैक करके रखो कि वो लोग यहाँ पे इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिलहाल हमारी कम्युनिटी डिस्कॉर्ड के ऊपर शिफ्ट हो गई, तो डिस्कॉर्ड सर्वर आप लोग सब ज्वाइन कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल हम खत्म कर रहे हैं, तो डिस्कॉर्ड का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।